जाने वाली है मेरी ननंद रानी। तो अभी फ़ोन आया था कि मेरे पास के मतलब कि भाभी भैया को भेज दो और मुझे ले जाएँगे। मैंने कहा ठीक है मैं भेज रही हूँ। तो किट्टू के डैडी गए हैं उनको लेने और मैंने फिर उनसे पूछ रहा था आप क्या खाओगी? तो बोलने लगी मशरूम बना लेना भाभी। तो मैंने बोला मैंने कहा मशरूम तो गरम होती है, मतलब कि वो अभी प्रेग्नेंट है। तो मैंने कहा मशरूम तो गरम होती है। तो फिर मैं बोलने लगी कचौरी बना दूँ? तो बोलने लगी ठीक है बना दो। तो फिर यहाँ पे मैंने अपना काम निपटा, जो मेरा काम पड़ा था जल्दी-जल्दी, पहले मैंने आलू चढ़ाए, फिर उसके बाद पूजा की और थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, फिर ये मैंने बर्तन वगैरह किए और फिर मैं इतने बर्तन वगैरह कर रही थी और फिर यहाँ पे मैं प्याज और लहसुन लेकर बैठ गई। मैंने कहा जल्दी-जल्दी तैयारी कर लेती हूँ और इतने वो आएँगे फिर आराम से बैठ जाऊँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह छीली और आलू इधर हो चुके थे और आलू मैं इधर छील ही रही थी बस। और इतने ही गेट बज गया कि किट्टू की बुआ आ गई है और फिर मैं उठ के चली गई गेट खोलने। और यहाँ पे बस इतने मतलब कि आलू भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, तो मैंने सोचा आलू भी इतने थोड़े ठंडे से हो जाएँगे, चलो इनको मैं रख देती हूँ साइड में। तो एक ही आलू छील पाई थी बस और फिर मैंने और बाकी के रख दिए थे और फिर मैं उठ के चली गई थी। और फिर यहाँ पे मैंने देखा तो किट्टू के डैडी भी आ चुके थे। तो यहाँ पे फिर मैं कुछ-कुछ बातें कर रही थी, मैं हँस रही थी। तो यहाँ पे हम कुछ-कुछ बातें कर रहे थे और किट्टू की बुआ फिर आ गई थी। किट्टू इतना ज़्यादा खुश खुश हो रहा था कि मेरी बुआ आई है, ये है, वो है, देख रहे हो कितनी मस्ती कर रहा है। और फिर यहाँ पे मैंने उनको पानी वगैरह दिया और फिर फिर यहाँ पे मैंने पानी वगैरह देने के बाद और मैं बोल रही थी ठीक हो। और मतलब कि हम कुछ-कुछ बातें कर रहे थे और यहाँ पे मैंने पूछा ठंडा पानी पियोगी गरम? तो बोलने लगी भाभी ठंडा ही दे दो। मैंने कहा ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं बस ये सोच रही थी अब क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा चल आटा कर लेती हूँ, फिर आटा करने के बाद बैठूँगी आराम से, ठीक है। तो वो किट्टू की बुआ लेटी हुई थी, टीवी देख रही थी लेट के और दोनों वो मस्ती कर रहे थे, दोनों के दोनों कुछ-कुछ बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा आटा हो गया है तो अब मैं पिट्ठी लगा के रख देती हूँ, पिट्ठी फिर लगा के और जब आराम से बात करूँगी। तो फिर ना यहाँ पे किट्टू के डैडी तो कहीं चले गए थे, पता नहीं फ़ोन वगैरह के काम से चले गए होंगे। और यहाँ पे फिर मैंने प्याज वगैरह सब चीज़ घेर दिया, लहसुन वगैरह, और यहाँ पे मैंने पिट्ठी बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने फिर पिट्ठी बनाई और पिट्ठी बनाने के बाद और फिर मैंने इसको ना इस वाले बाउल में करके रख दिया, क्योंकि ना मैंने कहा ले बाद में बनाऊँगी और अभी रख देती हूँ फ़िलहाल। और गाइस टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा खाना ले आऊँ? तो बोलने लगी वो बोलने लगी मेरी ननंद जी बोलने लगी कि ठीक है भाभी ले आओ बना लो खाना। फिर मैं खाना ही बनाने लगी। मैंने कहा अब आराम से ही बैठूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं कचौरी बना रही थी। और गाइस ज़रूर बताना कि किसके घर में ऐसी कचौरी बनती है मोटी-मोटी, बड़ी-बड़ी और आलू ही आलू हों जिसमें, क्योंकि हम जब तक आलू ना हो ना कचौरी में तो मज़ा ही नहीं आता, लगता ही नहीं है कि कचौरी है। मैंने बहुत सौ के घर में देखा है कि मतलब कि पतली-पतली बनाते हैं और उसमें ना एक आलू भी नहीं डालते सही से, एक आलू भी मतलब कि उनके ना 2-3 आलू में ही ना बहुत सारी कचौरियाँ बन जाती हैं। मैंने ऐसा देखा, थोड़ी-सी ही भरते हैं बस अंदर, और हमें तो इतने मज़ा ही नहीं आता, इतने आलू ना भर रहे हों बढ़िया से एकदम, और बड़ी-बड़ी ना बने करकरारी। मेरी मम्मी ने सिखाई है मुझे कचौरी बनानी और मेरी मम्मी भी ऐसी बनाती थी गाइज़, बहुत बड़ी-बड़ी, और खाने में ना इतना मज़ा आता था सच में। अगर कोई कम खाता होगा ना इंसान तो उसका 2 कचौरी में ही पेट भर जाएगा। और मतलब कि और इतनी बड़ी-बड़ी बनाती हूँ, और जो कोई मतलब कि सही से खाता होगा तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 3 कचौरी में, बस इतनी मोटी-मोटी कचौरी बनाती हूँ मैं। और कचौरी किस-किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बता के जाना। और गाइज़ आप लोग फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ फॉलो कर लो, लाइक कर लो। और चलिए यहाँ पे जिसको कचौरी पसंद है आ जाइए, कचौरी खा लीजिए। और देखो कितनी यम्मी लग रही है, गरम-गरम कचौरी बन के रेडी हो गई है। और इधर मैं फिर
अपनी दूसरी कचौरी डाल दूँगी और एक कचौरी बन के रेडी हो गई और दूसरी कचौरी मैंने छोड़ दिया। और गाइस पता है मेरे हाथ की कचौरी सबको पसंद आती है क्योंकि मैं बनाती ही हूँ इस तरीके से आलू वाली एकदम भर के। मैं वैसी नहीं बनाती हूँ हल्की-हल्की से, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और हम अगर छोटी-छोटी बना लेते हैं ना तो हमारे पापा कहते हैं कि ये तो एक ही टुकड़े में ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि पतली-पतली और छोटी-छोटी बनाते हैं जैसे कोई-कोई। तो पापा बोलते हैं ये कचौरियाँ हैं, ऐसी कचौरी होती हैं। तो हमें तो शुरू से ऐसी आदत है बड़ी-बड़ी कचौरी बनाने की। तो यहाँ पे फाइनली किट्टू की बुआ ने खाना खा लिया है, किट्टू ने भी। और यहाँ पे मेरी फाइनली कचौरी बन चुकी है। अब मैं इनको ढक के रख देती हूँ और मैं और किट्टू के डैडी रह गए हैं बस, तो हम लोग बाद में खाएँगे। और यहाँ पे फिर मैं अपनी बाकी की सफाई वगैरह कर लूँगी। और ना वो मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बारिश का तो मौसम हो रहा है, बारिश तो हल्की-हल्की सी पड़ी थी आज, लेकिन ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, घुट सा हो रहा था। तो मैंने फिर अब मैं सोचने लगी कि अब सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है और